एक गवर्नमेंट ऐप जो आपका लॉस्ट और स्टोलन फोन ब्लॉक और ट्रेस करने में मदद करता है, साउंड्स यूजफुल राइट? लेकिन जब गवर्नमेंट ने कहा कि हर फोन में संचार साथी ऐप जरूर प्री इंस्टॉल होगा, तो इंटरनेट पर बहुत विरोध हुआ। इतना हल्ला हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे अलार्म बेल्स एक साथ बज रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या रिस्क है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए समझते हैं संचार साथी कंट्रोवर्सी के बारे में। ये ऐप क्या करती है, गवर्नमेंट ने क्यों फोर्स किया है, लोगों ने अपोज क्यों किया और प्राइवेसी का असली खतरा क्या है। स्टे टिल द एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू शुड डू एज अ यूजर। सो एक्चुअली संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो आपको लॉस्ट स्टोलन फोन को IMEI से ब्लॉक करने देता है, फ्रॉड कॉल्स या SMS रिपोर्टिंग करने देता है, आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं ये पता चल जाता है। ये ऐप का मेन गोल है डिजिटल फ्रॉड और फोन थेफ्ट से पब्लिक को प्रोटेक्ट करना। और गवर्नमेंट के नंबर्स के हिसाब से 42 लाख से भी ज़्यादा फ़ोन ब्लॉक हो चुके हैं और 7 लाख डिवाइसेस रिकवर हुए हैं। तो फिर कंट्रोवर्सी क्या है? दिसंबर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दिया कि हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होकर आएगा और एग्जिस्टिंग फ़ोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इंस्टॉल करना होगा और डेडलाइन दी गई 90 to 120 डेज। बस यहीं से असली तूफान शुरू हुआ। पब्लिक, प्राइवेसी एक्सपर्ट्स और ऑपोजिशन ने बोला कि गवर्नमेंट ऐप का फोर्सफुली इंस्टॉल करना कंसेंट के खिलाफ है और लोगों को डर हुआ कि ये सर्विलेंस का टूल भी बन सकता है। इस वजह से मैसिव बैकलैश हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि ये ऐप ऑप्शनल रहेगा, मैंडेटरी नहीं। आखिर क्यों यूजर्स और एक्सपर्ट्स डर गए? देयर इज अ प्राइवेसी एंगल टू इट। ऐप कुछ इंपॉर्टेंट परमिशंस मांगता है, जैसे कॉल एंड SMS का एक्सेस, वेरिफिकेशन, फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए, फाइल एंड कैमरा प्रूफ अपलोड, IMEI स्कैन के लिए। लोगों का सवाल था कि अगर गवर्नमेंट मैंडेटरी बना रही है तो क्या ये डेटा मिसयूज हो सकता है? और ट्रांसपेरेंट प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ गई फिर गवर्नमेंट की? कौन डेटा एक्सेस करेगा, कितने टाइम के लिए स्टोर होगा, इंडिपेंडेंट रिव्यू कैसे होगा? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पुत्तास्वामी जजमेंट के मुताबिक प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और गवर्नमेंट को लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ये क्लैरिटी मिसिंग थी, इसीलिए इतना रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। लेट अस अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट साइड ऑफ द स्टोरी। गवर्नमेंट कह रही है कि नो स्नूपिंग इज पॉसिबल। ये ऐप क्राइम कंट्रोल और सेफ्टी के लिए बनाया गया है। फेक सिम्स और फ्रॉड रिड्यूस हो रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट बोल रही है कि सिक्योरिटी प्राइवेसी डिबेट का एक सही बैलेंस रखना पड़ेगा। सच क्या है? सच ये है कि डेफिनेटली ऐप यूजफुल है, स्पेशली फॉर लॉस्ट फोन और स्टोलन फोन रिकवरी के लिए, लेकिन फोर्सफुल प्री इंस्टॉलेशन और ब्रॉड परमिशन लोगों को अनकंफर्टेबल बना रहा है। ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी से बनता है। पब्लिक रिएक्शन ने गवर्नमेंट को रोल बैक करने पर मजबूर कर दिया है। दैट्स द पावर ऑफ पब्लिक वॉइस इन डेमोक्रेसी। What you should do as a user? आपको जब भी आप ऐप इंस्टॉल करें, यही नहीं कोई भी ऐप, तो परमिशंस जरूर पढ़ें। ऑफिशियल वेबसाइट से IMEI ब्लॉक करना ज़्यादा सेफ है। फोन थेफ्ट पर FIR प्लस ऑपरेटर ब्लॉक करना मत भूलें। गवर्नमेंट से ऑप्ट आउट क्लैरिटी और डेटा हैंडलिंग पॉलिसी की डिमांड ऑलरेडी चली रही है। संचार साथी सेफ्टी टूल है या प्राइवेसी ट्रैप? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।